तो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, रेंज फ्रीक्वेंसी क्वेरीज, जिसे मैं आप लोग को अप्रोच करना सिखाऊंगा, ठीक है। बट उसके पहले यार एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है यार वीडियोस बनाने में। अभी मैंने पूरा आधा घंटे का एक वीडियो रिकॉर्ड किया सेम क्वेश्चन पे, बहुत ज़्यादा मैंने ड्राई रन करके दिखाया, बट यार उसका ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुआ था। देख सकते हैं आप लोग, रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं अभी फिर से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोबारा से। खैर, क्वेश्चन पे आते हैं। तो यार इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि रेंज फ्रीक्वेंसी क्वेरीज है और हमें बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ एक्चुअली क्वेश्चन में बोला क्या है। हमको एक रेंज गिवन है, ठीक है, और हमको कुछ क्वेरीज दी गई हैं, ठीक है। अब बात ये है कि इस क्वेरीज का जो फर्स्ट इंडेक्स सॉरी जीरोथ इंडेक्स है वो लेफ्ट पॉइंटर है, और जो फर्स्ट इंडेक्स है वो राइट पॉइंटर है, और जो इसका सेकंड इंडेक्स है वो वैल्यू है हमारा। तो एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें ये करना है ना कि हमें इस वैल्यू को इस इस रेंज में सर्च करना है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ये एक लेफ्ट रेंज है, राइट रेंज, हमें 33 को 0 से लेके 11 तक सर्च करना है। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ इसकी, तो मुझे चेक करना है कि 1 इंडेक्स से लेके 2 इंडेक्स तक, 1 इंडेक्स यहाँ से चालू है, ठीक है, यहाँ से चालू है, और 2 यहाँ पे है खत्म। तो 4 कितनी बार प्रेजेंट है, तो 4 मेरा एक बार प्रेजेंट है, तो देखो एक मेरा आंसर हो गया, ठीक है। वैसे अगर मैं 33 की बात करूं, 33 0 से लेके 11, तो ये 0th इंडेक्स है और ये पूरा एलिमेंट यहाँ से 11th इंडेक्स है। तो अभी एक्चुअली पूरे रेंज की बात किया है और पूछा है 33 कितनी बार प्रेजेंट है, तो एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है इस पूरे रेंज में, तो मेरा 2 आंसर हो गया। तो शायद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि ब्रूट फोर्स अगर हम बात करते हैं तो ब्रूट फोर्स यहाँ पे कैसे डिजाइन करेंगे, तो हमें ये समझ में आता है ना कि हमें इस क्वेरी पे आना है, ठीक है। तो एक फॉर लूप तो हमें लगाना है क्वेरीज के लिए, एक फॉर लूप लगाना है क्वेरीज के लिए कि कितनी क्वेरीज हैं। जैसे यहाँ पे 2 क्वेरीज हैं, एक ये, तो हमें फॉर लूप लगाना है क्वेरीज पे जाने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा फॉर लूप लगाना है लेफ्ट टू राइट, हमें स्कैन करने के लिए। क्यों, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो हमें लेफ्ट टू राइट सारे पोजीशन पे चेक करना है 4 कितनी बार प्रेजेंट है। तो ये हमें 2 लूप यार लगाने पड़ेंगे, ठीक है, लगाने ही लगाने, ऐसा भी हमें लग रहा है। तो यार अगर बात करूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हमें एक्चुअली ये समझ में आ रहा है n इंटू क्यू। अगर एल टू आर को मैं एन कंसीडर करता हूँ, क्वेरीज को मैं क्यू करता हूँ, तो एन टू क्यू हो जाएगा, ठीक है। बट यार इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है ना, हमें ये करना है एन लॉग एन में। कैसे पता चला, यहाँ पे 10 की पावर 5 दिया हुआ है, 10 की पावर 8 को हम एन में करते हैं, 10 की पावर 4 को हम एन स्क्वायर में करते हैं। तो अगर हमें 10 की पावर 5 की रेंज में रहना है, तो हमें एक्चुअली एन लॉग एन तक कुछ सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, एन इंटू क्यू टीएलई आ जाएगा, टीएलई आ जाएगा। अच्छा, टीएलई क्यों आएगा, तो टीएलई आने का सिंपल सा रीजन ये है ना कि यहाँ पे जो हमारा क्यू है उसकी कॉल 10 की पावर 5 तक दिया हुआ है, तो अगर ये 10 की पावर 5 तक मैक्सिमम कॉल कर देगा, ठीक है। और एन एन यहाँ पे एरे की साइज है और वो भी मैक्सिमम 10 की पावर 5 है। 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 10 की पावर 10 हो जाता है यार, जो कि ना हमें काफी ज्यादा, मतलब मेरा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, टीएलई आ जाएगी पक्के से। तो इस हिसाब से मुझे एन लॉग एन का अप्रोच सोचना है, ठीक है। चलिए इस कोड को मैं लेके चलता हूँ वन नोट पे, वहां समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यार मैं बात करूं अगर इस क्वेश्चन की, तो देखो, अगर जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें हमें ऐसा कुछ गिवन होता है, जिसमें हमें क्वेरीज की बात की होती है, तो यार हमारे दिमाग में ना एक दो चीजें आती हैं। पहली चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए ना सेगमेंट ट्री जैसा कुछ, कि इसका सॉल्यूशन सेगमेंट ट्री से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा आना चाहिए बाइनरी सर्च, ठीक है। और ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग के दिमाग में आनी चाहिए जब आप लोग को यहाँ पे क्वेरीज दिखे। अब क्वेरीज भी कई तरीके की होती हैं, लाइक म्यूटेबल, नॉन म्यूटेबल। तो अभी मैं उसका डिस्कस नहीं करूंगा, बट आप लोगों को ये टॉपिक्स आ जाने चाहिए दिमाग में। फेनबिग ट्रीज, ये सब मुझे पता है एडवांस टॉपिक है, इसलिए मैं इनकी बात नहीं करता अभी। मैं बाइनरी सर्च की बात करता हूँ जब भी मुझे लॉग इन जैसे कुछ कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, तो बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम। तो बाइनरी सर्च में यार हमें दो चीजें हमने पढ़ रखी हैं अभी तक। पहली चीज हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड का यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ लोअर बाउंड अपर बाउंड ही मैंने क्यों सोचा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है यार लॉग एन, देखो, ठीक है। और अगर एन एलिमेंट पे हमने लॉग एन टाइम अप्लाई किया, तो एन लॉग एन तो 10 की पावर 5 में जो कि पास कर जाएगा। इसलिए यार हम यहाँ पे कुछ बाइनरी सर्च का अप्रोच सीखे, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो मैंने लिख लिया यहाँ पे, लेफ्ट पॉइंटर मेरा यहाँ पे है और राइट मेरा यहाँ पे है। इसी तरीके से लेफ्ट यहाँ राइट यहाँ, और ये मेरा वैल्यू है, ठीक है। तो इतनी बात भाई हमको समझ में आ गई। अब हमें ये बोला ना इस 4 को सर्च करो 1 से लेके 2 तक रेंज में। तो 1 से लेके 2 तक हमने सर्च किया, तो 1 1 सर्च किया और 2 सर्च किया, ठीक है। हमें पता चला 4 एक बार प्रेजेंट है, तो यार इसका आंसर देखो 1 हो गया,
ठीक है। इस तरीके से अगर मैंने इस वाले की बात की, 0 से लेकर 11 तक अगर मैंने स्कैन किया, 0 से लेकर 11 तक अगर मैंने स्कैन किया, तो मुझे पता चला 33 मेरा एक बार यहाँ प्रेजेंट है और 33 एक बार मेरा 7th इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो मेरा आंसर 2 हो गया। तो सिंपल इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो यार देखो, अब एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ और शेयर करना चाहूँगा ना, जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, जिस सिचुएशन में हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हम दो लूप से कम के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक तो देखो हमें लेफ्ट से लेकर राइट तक तो जाना ही जाना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही? लेफ्ट से लेकर राइट तक जाना ही जाना है, तो एक लूप यहाँ लगाना पड़ेगा और हर एक क्वेरीज के लिए जाना है, तो हमें 2 लूप अभी समझ में आ रहा है। बट जब भी ऐसी सिचुएशन हो और हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी मुझसे ये अप्रोच मतलब पूछा हो एन लॉग एन में जैसे कुछ, ठीक है, तो वहां पे हमें ये समझ में आना, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ एक टॉपिक होता है जो हमारे दिमाग में आना चाहिए। अब मैं नाम से नहीं डराना चाहूंगा कि भाई टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या होता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा। सिंपल सी बात करता हूँ, जब हमें टाइम को कम करना होगा ना, तब हमें स्पेस का यूज करके अपने सॉल्यूशन को डिजाइन करना होगा, तभी हम टाइम कम कर सकते हैं। तो ये होता है सिंपल टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। ठीक है, अगर मुझे टाइम कम करना है ना, तो मुझे स्पेस यूज करना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। ओके, तो भाई अगर मैं स्पेस की बात करता हूँ, तो मेरे दिमाग में आता है कुछ मैप जैसा कुछ सोच, मतलब मेरा सोच डेवलप होना चाहिए। कैसे? चलो एक बार सोच के देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैंने कहा कि मुझे ये वैल्यू को सर्च करना है कितनी बार प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्यों ना मैं हर एक वैल्यू को स्टोर करवा लूँ और हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसके इंडेक्सेस लिख लूँ, वो जितनी बार प्रेजेंट है। इसके बाद मैं कुछ सोचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी शायद आप लोग को समझ में ना आए, बट वीडियो में बने रहिए। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, बट पूरा मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, देखो यार, मैंने एक मैप बना लिया है। ठीक है, अब इस मैप में एक्चुअली मैं क्या करूंगा ना, मैं कहूंगा ये जो 12 है, इस 12 को अगर मैप में नहीं है तो डालो, और 12 के करस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स स्टोर कर लो। तो 0 इंडेक्स मैंने स्टोर कर लिया। फिर मैंने कहा 33 को मैप में डालो अगर नहीं है तो, और उसके करस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है, फिर मैंने 4 को कहा कि 4 को इंसर्ट करो मैप में और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू तुम स्टोर कर लो। ठीक है, फिर मैंने कहा 56 को अगर नहीं है तो इंसर्ट करो, और 56 के करस्पॉन्डिंग मैंने इंडेक्स नंबर 3 को स्टोर कर लिया। फिर 22 मैंने इंसर्ट किया और 22 के करस्पॉन्डिंग 4। फिर मैंने 2 को इंसर्ट किया और 2 के करस्पॉन्डिंग मैंने 5 स्टोर कर लिया इंडेक्स। अब मैं 34 को इंसर्ट करूंगा और 34 के करस्पॉन्डिंग मैंने 6 को एज ए इंडेक्स स्टोर कर लिया। अब बात आती है 33 की। ठीक है, अब बात आती है 33 की, और 33 मेरा क्या है? 33 मेरा रिपीटेड एलिमेंट है। तो अब मैप की प्रॉपर्टी क्या है? मैप की प्रॉपर्टी ये, अगर एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है तो दोबारा उस सेम की वो सेम की दोबारा नहीं इंसर्ट हो सकती। वो वहीं पे हम कुछ अपडेट कर सकते हैं। जैसे 33 पहले से है ना, तो एक नया 33 इधर नहीं आ सकता। ठीक है, ये नहीं आ सकता, 33 यहाँ पे पहले से है। तो अब उसकी वैल्यू पे मैं गया। अब देखो भाई, मुझे हर एक इंडेक्स स्टोर करना था इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। ये चीज समझ में आ रही है? तो अगर हर एक इंडेक्स स्टोर करना था ना, तो आप लोगों को क्या करना होगा, इस 1 को यहाँ पे रखना ही रखना है। ठीक है, अब इस 1 के करस्पॉन्डिंग मुझे इस न्यू इंडेक्स को भी स्टोर करना है जो कि 7 है, तभी तो मुझे पता चलेगा 33 कौन कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो मुझे 7 को भी इधर रखना है। ठीक है, इसके बाद मैंने 22 देखा इधर, तो 22 पहले से प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो 4 पहले से था, एक बार 4 इंडेक्स पे प्रेजेंट था 22, यहाँ पे जैसा देख सकते हैं आप लोग। अभी एक बार 8 इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो 8 भी लिख लिया मैंने। फिर मेरा 12 आया, 12 9 इंडेक्स पे, 0 पे पहले से था, 9 पे दोबारा से आ गया। ठीक है, फिर 34 यहाँ देखिए पहले से था। ठीक है, 12 भी पहले से था, 34 पहले से था और 6 इंडेक्स पे था, अभी वो 10 पे अगेन आ गया। और लास्टली 56, तो 56 भी मेरा पहले से प्रेजेंट था, पहली ऑकरेंस 3 पे थी, अभी वो 11th इंडेक्स पे आया। तो ये चीज मैंने डिजाइन कर ली। अब ये चीज देख के यार देखो क्या समझ में आ रहा है, कि मैंने सारे जो वैल्यूज थी उसको मैप में इंसर्ट करके उसे, देखो मैप ऐसे डिक्लेयर करते हैं ना, मैप ऑफ की कॉमा वैल्यू। ठीक है, अब जिन्होंने मैप नहीं पढ़ा, वो बहुत सारी वीडियोज हैं यूट्यूब पे पहले से ही, रिकमेंडेड है कि वो जाके पहले देख लें, फिर उन्हें इसमें ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अब ये मैंने मैप क्रिएट कर लिया। अब मुझे समझ में आ रहा है, ये जो की मैंने रखा ये इंट डेटा टाइप का है,
बट ये जो वैल्यू है ना, ये हमें दिखाई दे रहा है, हमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी, मल्टीपल इंडेक्सेस स्टोर करने हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। मैप के केस में दिस इज माई की, बट ये की कौन है? हमने इधर जो क्वेरी में ये जो वैल्यू लिखा था, यही एज अ की एक्ट कर रहा है मैप के अंदर, ठीक है, मैप के अंदर एज अ की एक्ट कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो मेरा 12 है, इसकी करस्पॉन्डिंग इसकी सारी इंडेक्सेस स्टोर है। तो ये कौन सा डेटा टाइप हुआ? ये तो इंटीजर डेटा टाइप हो गया की। बट वैल्यू जो मेरा है, ये जो मेरा वैल्यू है, ये मुझे साफ दिख रहा है कि मल्टीपल वैल्यूज में स्टोर करवा रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू है मेरा, ये वेक्टर ऑफ इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का है वेक्टर, ठीक है। तो वैल्यू इसका वेक्टर ऑफ इंट हो गया। तो अब यार देखो, मैं यहाँ मैप ना यूज करके अनऑर्डर्ड मैप यूज करूंगा। सिंपल सी बात है, मुझे ये जो कीज है ना, इनको मुझे कोई लेना देना नहीं है इनसे। इनका सॉर्टिंग होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इन वैल्यूज के सॉर्ट होने से फर्क पड़ता है। क्यों? वैल्यूज अगर सॉर्ट होंगी ना, तभी हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड अप्लाई कर सकते हैं। बाइनरी सर्च लगाने का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है, वो सॉर्टेड ऑर्डर होता है। तो ये जो वैल्यूज है ना, ये अपने में यार सॉर्टेड तो हमेशा रहेंगी, पक्के से रहेंगी, भले मैंने वेक्टर यूज किया है। क्यों यार, मतलब क्यों ये सॉर्टेड रहेंगी? सिंपल सी बात है ना, जीरो के बाद ही यार 9 आ सकता है ना, जीरो के बाद ही 9 आएगा। अगर जीरो मैंने पहले इंसर्ट किया था, अब 9, अब मान लो फिर से कभी 12 आता आगे, तो जीरो 9 के बाद ही तो आता। तो ये हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में रहेंगे ऑटोमेटिक। आप लोग को दिख रहा होगा कि कैसे, ठीक है। चलो, और हाँ, मैंने बात किया अनऑर्डर्ड मैप यूज करूंगा, क्योंकि यार देखो, अनऑर्डर्ड मैप की कॉम्प्लेक्सिटी मैप से काफी एफिशिएंट होती है। और मुझे डेटा इसकी को सॉर्ट नहीं करना, वैल्यू से सॉर्ट रखना है हमको। वैल्यू पहले से सॉर्टेड है, भले वो मैंने वेक्टर लिया, मैंने बता दिया क्यों। तो इसलिए मैं अनऑर्डर मैप का यूज करूंगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और भी अच्छी करने के लिए। आप मैप का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करता हूँ कि ये चीज हमें हेल्पफुल कैसी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यार आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो क्वेरी का फंक्शन है ना, इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमें इसने लेफ्ट पास किया है, राइट पास किया है, इधर वैल्यू पास किया है। तो यार देखो, हमने जो मैप बनाया वहां पे कीज को क्या रखा, ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है उसको हमने की बना दिया था, ठीक है। तो हमें इस वैल्यू का टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस चेक करना है, कितनी बार प्रेजेंट है इस लेफ्ट से लेके राइट के इंडेक्स तक, यही करना था ना। यार देखो, ये क्वेरी तो ऑलवेज आएगी। तो ये क्यू क्वेरीज है, मान लो मैंने मान लिया, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट से लेकर राइट तक मैं सारे इंडेक्सेस को चेक कर रहा था ना, कि इस इंडेक्स से लेके इंडेक्स इस इंडेक्स तक सारे एलिमेंट्स को चेक कर रहा था ना, कि वैल्यू की इक्वल है कि नहीं। यार अब मैं क्या करूंगा मैप की हेल्प से, अब जो मैप है जो हमारा स्टोर किया है हर की के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस को, वो सिर्फ उन्हीं इंडेक्सेस को स्टोर किया है जिसपे वो प्रेजेंट है। तो इसलिए हमारा काफी टाइम सेव हो जाता है। हम डायरेक्टली अगर लोअर बाउंड या अपर बाउंड को सोच पाते हैं मैप के वैल्यूज पे लगाने का, जो कि इंडेक्सेस स्टोर किया गया है वहां पे, तो हम लोग एन क्यू क्वेरीज के लिए लॉग एन टाइम अगर अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालते हैं, तो क्यू इंटू लॉग एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जो बिल्कुल इस कोड में मतलब चल जाएगी, ठीक है। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैंने ये बात की कि मुझे, जैसे इस पहली क्वेरी की बात करूं मैं, 1 to 4, तो 1 से लेके 2 तक मेरा 4 सर्च करना था। बट यहाँ पे मैं एक चीज देख पा रहा हूँ ना, कि मैंने ये 4 एज अ की बना दिया, और यहाँ पे सिर्फ 4 एक बार प्रेजेंट है, जो कि हमें अभी दिख रहा है। बट हम ये सॉल्यूशन कैसे डिजाइन करेंगे, अब हमें समझ में आ रहा होगा ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस वाले क्वेरी की बात करूँ, 0 11 33, तो 33 0 से 11 में कितनी बार प्रेजेंट है? तो यार हमें 0 से 11 कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि हमें साफ दिख रहा है ना, 33 सिर्फ दो जगह प्रेजेंट है, 1 7, और इस 1 7 को हमें चेक करना है क्या ये 0 से 11 के बीच में है। अगर है ना, तो यार ये टोटल कितनी बार प्रेजेंट है 33, एक बार एक पे प्रेजेंट है, एक बार 7 पे प्रेजेंट है, 0 से लेके 11 तक। ये दो आंसर हो जाएगा, साफ हमें दिख रहा होगा। बट ये चीज हमको डिजाइन कैसे करना है, तो डिजाइन करने के लिए हम सबसे पहले एक बार फटाक से बात कर लेते हैं। लेट अस सपोज लोअर बाउंड और अपर बाउंड की फटाक से बात कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है तो 2.0 एक वीडियो होगी इसी चैनल पे, आप उसे जाके देख सकते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। लेट अस सपोज मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है। मैंने लिख लिया है कुछ एलिमेंट्स। अब अगर मैंने पूछा आप लोगों से एक चीज कि भाई बता दो 1 से लेके 4 तक, ठीक है, 1 से लेके 4 तक टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो यार सिंपल सी बात है, आप क्या बोलोगे? आप कहोगे कि 1 से लेके 4 तक 1 2 3 4 5 6 6 प्रेजेंट है। बट अगर कोड में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे?
यार देखो, कोड में लिखना होगा तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी ना, जैसे यहाँ पे ये 1 कई बार रिपीट हो रहा है, तो कौन से 1 आप कंसीडर करना चाहेंगे, और यहाँ पे 4, तो कौन सा 4? तो आप लोग को एक इंट्यूशन ये तो क्लियर है ना, कि जो लेफ्ट मोस्ट 1 है हम उसको कंसीडर करेंगे, और जो राइट मोस्ट 4 है उसको। इसका मतलब जो लेफ्ट पॉइंटर है उसकी पहली ऑकरेंस कंसीडर करेंगे, और जो राइट पॉइंटर है उसकी लास्ट ऑकरेंस। तब हमें पक्के से आंसर मिल जाएगा टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो अब ये बात आप लोग को ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे लोअर बाउंड और अपर बाउंड का रोल क्या है। यार अभी मैंने कहा ना, ये जो लेफ्ट मोस्ट है इसकी फर्स्ट ऑकरेंस, और जो ये राइट मोस्ट है इसकी लास्ट ऑकरेंस। तो ये अगर ये 0th इंडेक्स पे था, ये 1th इंडेक्स पे था, ये 2th, ये 3th, ये 4th और ये 5th, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए भाई? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए राइट मोस्ट इंडेक्स माइनस लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स प्लस 1। 5 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 एलिमेंट। आप लोग को दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब बात करूं कि 1 और 4 में लोअर बाउंड अपर बाउंड अप्लाई कैसे करना है, तो हमें 1 की पहली ऑकरेंस चाहिए। तो यार लोअर बाउंड क्या करता है, लोअर बाउंड आउट कोई वैल्यू क्या करता है, उस वैल्यू की पहली ऑकरेंस को रिटर्न करता है। अगर मैंने लोअर बाउंड ऑफ 1 निकालने की कोशिश की तो क्या रिटर्न करेगा, एक आइटरेटर रिटर्न करेगा। कहाँ पे? 0th इंडेक्स पे। तो 0th इंडेक्स पे एक आइटरेटर रिटर्न करेगा जो कि पहली ऑकरेंस होगी 1 की। ठीक है, और 4 4 का हमें लास्ट ऑकरेंस चाहिए। तो देखो यार, लोअर बाउंड तो पहली ऑकरेंस देता है, और अपर बाउंड क्या करता है? अपर बाउंड जो लास्ट ऑकरेंस होती है जस्ट उससे अगला वाला इंडेक्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो यार देखो, लोअर बाउंड तो काम नहीं करेगा राइट मोस्ट के लिए, बट अपर बाउंड कर सकता है। अपर बाउंड ऑफ 4 निकालने की कोशिश करूंगा मैं। यार ये 5 ना देके ना, जो लास्ट ऑकरेंस है जस्ट उसके एक बाद का पॉइंट करता है। यार ये ए डॉट, ये यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, 6th इंडेक्स पे हमें पॉइंट करेगा, 6th आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, जस्ट एक बड़ा। तो यार इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें ये मिल गया ना, हमें ये साफ दिख रहा होगा कि अगर मैं बात करूं यहाँ से राइट प्लस 1, ये जो है इतनी क्वांटिटी, इसकी बात करूं ना, तो यहाँ पे ये जो अपर बाउंड है यही काम कर रहा है। ये राइट प्लस वन ऑलरेडी करके दे रहा है, और लोअर बाउंड ये मेरा लेफ्ट मोस्ट वाला जो है लोअर बाउंड दे ही रहा है। तो यार सिंपल सी बात है, हमें साफ दिख गया ना, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड डायरेक्ट करने पे ना हमें जो चाहिए वो मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं अपर बाउंड ऑफ 4 माइनस लोअर बाउंड ऑफ 1 कर देता हूँ ना, तो हमें ये टोटल इतना रेंज मिल जाएगा। ठीक है, अब यार इसका यूज हम लोग यहाँ पे कैसे करने वाले हैं? बहुत आसान है। कैसे? देखो, ये हमारी रेंज थी। अब 0 से लेके 11 तक हमें क्या करना पड़ रहा था? हमें 0 स्कैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अननेसेसरली हमें इस सारी विंडो को स्कैन करना पड़ रहा था, और सर्च करना पड़ रहा था कि 33% है कि नहीं है। बट यार अब क्या करूंगा मैं? अब मुझे ये पक्के से पता है कि 33 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है ना, वहां ये चीज श्योर है कि 33% है। ठीक है, तो हमें एक काम करना है ना, कि हमें एक सर्च लगाना है कि 0 से लेके 11 तक हम 0 को लोअर बाउंड में डालेंगे। हमें 0 और 11 ये रेंज है मेरी। ठीक है, और प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे एलिमेंट? 1 और 7 पे। तो यार 1 और 7 पे ही प्रेजेंट है ना, तो हमारा इतने से ही काम चल जाएगा, और वैल्यूज को हमें चेक कर और इंडेक्सेस को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बट रेंज अगर ये 0 11 दिया है ना, तो अगर हम इसी 1 4 की जगह 0 और 11 की बात करें, ठीक है, 0 और 11 की बात करें, अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज थी, इसकी जगह अगर हम इंडेक्सेस पुट कर देंगे, जैसे अगर 1 7 30 इसी की बात करूँ, इसी क्वेरी की, तो ये मेरा देखो, ये जो मेरी वैल्यूज हैं ये 1 है और ये 7 है। ठीक है, और रेंज मेरा क्या है? मेरा रेंज 0 है और 11 है। मेरा रेंज क्या है? 0 से 11 मुझे क्या करना है? सर ये चेक करना है कि 33 कितनी बार प्रेजेंट है। ठीक है, 33 कितनी बार प्रेजेंट है। तो यार देखो, अब मुझे ये पक्के से पता है 33 एक बार 1 पे प्रेजेंट है, एक बार 7 पे प्रेजेंट है। बट मुझे ये श्योरिटी लानी है ना कि 0 से 11, 1 और 7 मेरा 0 से 11 फॉल हो रहा है। तो अगर हमने लोअर बाउंड ऑफ 0 निकाला, तो लोअर बाउंड ऑफ 0 क्या रिटर्न करेगा? अब देखो यार, यहाँ पे तो केस हो गया था जब 1 प्रेजेंट था तो वो उसकी पहली ऑकरेंस निकालता था, और 4 प्रेजेंट था तो उसकी लास्ट ऑकरेंस का नेक्स्ट ग्रेटर इंडेक्स अपर बाउंड करता था। बट अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो लोअर बाउंड क्या करेगा? यार देखो, मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, बट एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जब एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 का हमें लोअर बाउंड निकालना है, बट 0 प्रेजेंट नहीं है, तो लोअर बाउंड क्या करता है ना,
इस जीरो से जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो है उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। तो जीरो से नेक्स्ट ग्रेटर कौन सा है, 1 है, ठीक है। तो ये वन पे पॉइंट करेगा। तो ये जीरो जो है एक्चुअली जीरो का लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 1। ये वैल्यू 1, और वैल्यू 1 कौन से इंडेक्स पे था, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये 0 0 इंडेक्स पे है, ये 9th 1, क्योंकि ये एक वेक्टर है। ये 1 0 इंडेक्स पे, ये 7 1, ये 2 0 इंडेक्स पे, ये 3 0 इंडेक्स पे, 4 0 8 1 5 0 6 0 और 10 1, ये इंडेक्सिंग कर ली। तो 1 0 इंडेक्स पे और 7 मेरा 1th इंडेक्स पे है इस वैल्यू के लिए, ठीक है। एक्चुअली ये 1 7 अपने में एक इंडेक्स है, बट इन इंडेक्सेस को मैंने एक वेक्टर में स्टोर करवा लिया है। तो ये वेक्टर में अब ये 1 जो है 0th इंडेक्स पे और 7 जो है 1th इंडेक्स पे। तो 0 का लोअर बाउंड क्या होगा, 0 का लोअर बाउंड 1 होगा, और 1 का इंडेक्स क्या है, 0 है। और अपर बाउंड ऑफ 11 मैं निकाल लूंगा, अपर बाउंड ऑफ 11। तो अपर बाउंड ऑफ 11 की बात करूं तो 11 प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमेशा वो ये लास्ट वाले पे पॉइंट करेगा, और लास्ट वाला ये सेकंड इंडेक्स पे है, तो अपर बाउंड ऑफ 11 मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड करता हूँ, अपर बाउंड ऑफ 0 माइनस लोअर बाउंड ऑफ 11 करता हूँ, तो मुझे अपर बाउंड ऑफ 11 लोअर बाउंड ऑफ 0 करता हूँ, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 2 माइनस 0 2। और मुझे साफ दिख रहा होगा कि 0 से लेकर 11 तक मेरा 33 दो ही जगह पे प्रेजेंट था, एक तो 1 पे प्रेजेंट था और एक तो 7 पे प्रेजेंट था, ठीक है। आई होप मैं सेंस कर रहा कर पाया यहाँ पे, और मैं समझा पाया आप लोग को मैं जो समझाना चाह रहा था। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर लेटर सपोज एक क्वेरी रही होती 56 के लिए, और मुझे दिया होता, मेरी क्वेरी है मेरी क्वेरी है मेरी क्वेरी है ये कि मुझे सर्च करना है सेकंड इंडेक्स से लेके 8th इंडेक्स तक मुझे सर्च करना है 56। तो यार देखो अब क्या होगा, इस केस के लिए क्या होगा। तो देखो अगर मैं बात करूं मुझे सर्च करना था 56 को, तो देखो कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा होगा कि 56 मेरा 2 से लेके 8 तक कितनी बार प्रेजेंट है। देखो 2 इंडेक्स पे नहीं प्रेजेंट है, 3 पे प्रेजेंट है, तो देखो 3 मेरा स्टोर पहले से है। 4 पे चेक करने की जरूरत नहीं यार, क्योंकि मुझे साफ पता है 3 और 11 पे ही प्रेजेंट है। बट अगर मेरी क्वेरी जो है वो 2 से लेके 8 तक निकालनी है, तो मुझे साफ दिख रहा है 2 से लेके 8 तक ये तो मेरा 3 है ना, ये 3 इंडेक्स ही वैलिड है, 11 इंडेक्स तो 8 के बाहर जा रहा है। यार सिंपल सी बात है ना, जब लोअर बाउंड ऑफ 2 लगाओगे, जब लोअर बाउंड ऑफ 2 लगाओगे तो 2 तो प्रेजेंट नहीं है, तो वो 3 को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो 3 का जो इंडेक्स है वो रिटर्न हो जाएगा 0। और जब अपर बाउंड ऑफ 8 करोगे ना, जब अपर बाउंड ऑफ 8 करोगे, तो 8 जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो 11 को पॉइंट करेगा, और 11 का इंडेक्स 1 है, तो यार अपर बाउंड ऑफ 8 1 हो जाएगा। हमें साफ पता चल रहा है कि 2 से लेके 8 तक, यहाँ पे अगर बात करूँ 2 से लेके 8 तक मेरा जो 56 है वो इस थर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और वो मुझे मिल भी गया, क्योंकि 3 से लेके 11 तक अगर मैं बात करूं, अगर मैंने जो क्वेरी डिजाइन की, तो लोअर बाउंड ऑफ 2 मेरा 0 है, अपर बाउंड ऑफ 8 मेरा 1 है, और 1 माइनस 0 मेरा 1 होता है। सिंपल इस छोटी सी ट्रिक की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। या देखो ड्राई रन में इतना टाइम लगा, बट आप लोग अगर इसे खुद समझ के करने की कोशिश करेंगे ना, आप लोग एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को करिए। और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि किस तरीके से हमने लोअर बाउंड और अपर बाउंड की यूज से इस एक बहुत शानदार क्वेश्चन को इजीली कर लिया, ठीक है। चलिए आप लोग को एक बार कोड करके दिखा देता हूँ। अब देखो यार टाइम बचाने के लिए मैंने कोड पहले से लिख लिया, मैं फटाफट समझा देता हूँ। मैंने वही कहा था कि हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मुझे उसकी सारी इंडेक्सेस को स्टोर करना है, जो मेरे काम का डेटा है बस मुझे वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके लिए यार मैंने देखो यहाँ पे मैप डिजाइन कर लिया, जो कि अनऑर्डर मैप है, और इसका की जो है इंट डेटा टाइप का है, और जो मेरा वैल्यू है वो वेक्टर ऑफ इंट है, क्योंकि नंबर ऑफ इंडेक्सेस हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा इंडेक्सेस भी होंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग को मैंने समझाया, जैसे 33 देखिए 2 बार प्रेजेंट है, तो 2 बार इसका इंडेक्स स्टोर करना है। इस तरीके से और भी बार प्रेजेंट है, तो इसलिए मैंने वेक्टर ऑफ इंट डिक्लेयर किया। इसके बाद ये आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर की जो मेरा इंट डेटा टाइप है और अगर वैल्यू मेरा वेक्टर ऑफ इंट है, तो मैप के अंदर हम कैसे पुश करते हैं वैल्यूज को, तो वो इसका सिंटेक्स हो गया। आई होप ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैप ऑफ एरे ऑफ आई, तो मैप ऑफ 12, मैप ऑफ 33, मैप ऑफ 4, ये एरे ऑफ आई मतलब 12 33 4 ये सब हो गए। और डॉट पुश बैक मैंने क्यों लगाया डॉट करके, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज हैं वो वेक्टर डेटा टाइप की, और वेक्टर में हम एलिमेंट्स कैसे डालते हैं, डॉट पुश बैक करके। हमें डालना क्या है, इंडेक्स, तो इंडेक्स मैंने आई पुश कर दिया, ठीक है। तो हर एक वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग 12 के करस्पॉन्डिंग 33 4 इन सब के करस्पॉन्डिंग उनकी इंडेक्सेस स्टोर हो गई, ठीक है। और इंडेक्सेस सॉर्टेड ऑर्डर में ही रहेंगी, मैं अभी समझाया था आपको क्यों। और सिंपल यहाँ पे मेरा क्वेरी आया
हमें सिंपल सी बात पता है कि क्वेरी में मैं क्या करूंगा, अपर बाउंड किसका करूंगा, इस राइट वाले का मैं अपर बाउंड चेक करूंगा। अब ये जो राइट वाला मेरा है, यहाँ पे तो ये लेफ्ट और राइट है, बट मैप के अंदर ये क्या है, तो मैप के अंदर मेरा जैसे 12 मेरा किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 33 मेरा किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो ये मेरा अपर बाउंड क्या होगा, ये जो वैल्यू है मेरा, इस वैल्यू से इस वैल्यू पे जाओ मैप के, तो ये वैल्यू लेटर सपोज मेरा रहा होता 33, तो अब कह रहा है 33 पे जाओ और 33 की वैल्यूज पे लोअर बाउंड और अपर बाउंड लगाओ, तो इसलिए मैं अपर बाउंड निकालूंगा, बट किसका, मैप ऑफ वैल्यू डॉट बिगिन, मैप ऑफ वैल्यू मतलब मैप ऑफ 33, मैप ऑफ 33 डॉट बिगिन मतलब अब यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा अपर बाउंड, यहाँ से इस इंडेक्स से, इसलिए मैंने मैप ऑफ वैल्यू डॉट बिगिन लिखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग को समझ में आना चाहिए कि हम लोअर बाउंड अपर बाउंड एक्चुअली अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं, तो हम उसकी वैल्यूज पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और एंड तक स्कैन करेगा, और हमने राइट पास कर दिया यहाँ पे, मतलब राइट का ही तो अपर बाउंड निकाल रहे थे। माइनस मैंने क्यों किया, मैंने कहा था ना आइटरेटर माइनस आइटरेटर क्या होगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा, तो इंडेक्स मुझे निकालना है, ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, आइटरेटर माइनस आइटरेटर, और ये कौन सी आइटरेटर से मैंने माइनस किया, जो इसका बिगिनिंग वाला आइटरेटर था, तो इस आइटरेटर से मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न वही कर दिया कि अपर बाउंड ऑफ राइट माइनस लोअर बाउंड ऑफ लेफ्ट, तो सिंपली ये मेरा आंसर आ गया। तो एक बार रन करके दिखा देता हूँ सबमिट करके, तो चल जाना चाहिए कोड। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के लिए और भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, तो कोड करते रहिए। थैंक यू।